हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपर ग्रेड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन प्रोसेस जो अब स्टार्ट कर दिया। काउंसलिंग राउंड जो है स्टार्ट होने वाले हैं। आज है 3 अगस्त 2023 और आज से बच्चों को अपने पोर्टल पर शो होने लग जाएगी कि इनको सीट मिली है या नहीं। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी कुछ रिजेक्शन पॉलिसीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो रिजेक्शन पॉलिसीज हैं वो बच्चे कई हद तक फॉलो नहीं कर पाते और उनका रिजेक्ट हो जाता है एडमिशन। तो मैं नहीं चाहता कि यार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर आप लोग टारगेट करें तो आपका इन पॉलिसीज की वजह से रिजेक्ट हो जाए एडमिशन प्रोसेस। तो दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं सो दैट आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले, जैसे ही आपको सीट मिलती है आपको डेली पोर्टल पर चेक करना है कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली। लेकिन जैसी ही सीट मिलती है आपको एक्सेप्ट करनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रेफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रेफरेंस क्या है क्या नहीं, लेकिन सबसे पहला काम आपका यह होगा कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ओनली वन टाइम यू विल बी गिवन अ चांस ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। केवल एक बार ही आपको चांस मिलेगा, फिर वापस से कोई चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो फिर से आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद देखो, आफ्टर एक्सेप्टिंग द सीट यू हैव टू पे द एडमिशन फी विद इन द डेडलाइन। जो भी डेडलाइन निर्धारित करी गई है उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको एडमिशन फी पे करना है अपनी सीट एक्सेप्ट करके। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के केस में कल हमें पता चला कि अगले दिन शाम को 6 बजे तक आपको अपनी एडमिशन फी पे कर देनी है जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है या आपको सीट मिलती है। इसके बाद यहां पर मैं बताऊं, चौथा जो सबसे बड़ी बात है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इफ यू चूज फ्लोट। देखिए, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, या तो आप लॉक कर सकते हैं प्रेफरेंस या फिर आप फ्लोट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी मनचाही प्रेफरेंस मिल गई तो आप लॉक कर दीजिए। अगर नहीं मिला, अगर आप दूसरे राउंड की काउंसलिंग का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट करते हैं टू गेट द हायर प्रेफरेंसेस इन द नेक्स्ट राउंड, देन यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट। आपको उस जो राउंड है उसमें सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड यू कांट गो बैक। यहां पर दो केसेस है। अगर आपको सेम फैकल्टी के अंदर सीट मिलती है, जैसे बीए ऑनर्स सोशल साइंस हिस्ट्री में आपको मिलती है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर आप मूव करते हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपको नेक्स्ट राउंड में मिलता है तो आपको ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स हमें हर हाल में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन अगर आपको किसी और फैकल्टी में सीट मिलती है, जैसे पहले राउंड में आपको मिली बीए सोशल साइंस हिस्ट्री ऑनर्स, फिर दूसरी फैकल्टी में बीकॉम की सीट आपको मिली, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि यू वांट टू रिटेन द ओरिजिनल सीट या फिर आप नई सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आपने एक बार नई सीट एक्सेप्ट कर ली तो फिर से आपको वापस से पुरानी सीट पर जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सो दीज आर दी एडमिशन पॉलिसीज दैट यू मस्ट नो, जिनकी वजह से बच्चे अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।